हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइंस होती है जिनमें कंफ्यूजन फील होती है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन की एक बार इन लाइंस को देखिए। देख लिया आपने। अब इन लाइंस में दो मेन लाइन है जिस पे हमें ध्यान रखना है। सबसे पहला, एनिमल्स में माइटोसिस डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में होती है और प्लांट में माइटोसिस हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों में पॉसिबल है। ठीक है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बेटा, माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों तरह के सेल्स में पॉसिबल है। और बनने वाले सेल अगर डिप्लॉयड की माइटोसिस करेंगे तो दो डिप्लॉयड सेल बनेंगे और हैप्लॉयड की माइटोसिस करेंगे तो दो हैप्लॉयड सेल बनेंगे। मियोसिस एक ऐसी डिवीजन होती है जहां डिप्लॉयड की मियोसिस से 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल बनते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। एनसीईआरटी ने बोला है कि ह्यूमन जो कि एक एनिमल है, उसके डिप्लॉयड सोमेटिक सेल जैसे कि स्किन सेल, उसकी माइटोसिस से डिप्लॉयड सेल बनते हैं। उसके अलावा मियोसिस के थ्रू हमारे पास हैप्लॉयड गैमेट टेस्टिस एंड ओवरी में फॉर्म होते हैं। ये जो हैप्लॉयड गैमेट है ये फर्दर डिवाइड नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन में हमारे पास डिप्लॉयड सेल की माइटोसिस होती है, हैप्लॉयड सेल मियोसिस से बनते हैं पर उनकी माइटोसिस नहीं होती। पर इस बात की एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है हमारे पास हनी बी। हनी बी बेटा एक सोशल इंसेक्ट है, उसमें 3 मेंबर मिलते हैं कॉलोनी में। एक मिलता है ड्रोन जो हैप्लॉयड है, मेल है। एक मिलता है क्वीन, क्वीन डिप्लॉयड फर्टाइल फीमेल है। और एक मिलता है वर्कर जो डिप्लॉयड है, स्टिराइल फीमेल है। जो ड्रोन होता है, मेल होता है, अगर वो गैमेट फॉर्म करेगा, खुद हैप्लॉयड है, तो कैसे करेगा? माइटोसिस से स्पर्म फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये एक एग्जाम्पल हो गया जहां पर एनिमल सेल के जो हैप्लॉयड एनिमल सेल है वो माइटोसिस शो कर रहा है। अब आ जाते हैं हम प्लांट्स के एग्जाम्पल में। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हमारे पास मिलते हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, उनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस मिलती हैं। एक मिलती है स्पोरोफाइट और एक मिलती है गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट स्टेज डिप्लॉयड होती है, गेमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉयड होती है। अब समझते हैं कॉन्सेप्ट को। गेमेटोफाइट हैप्लॉयड स्टेज है जिसकी माइटोसिस से गैमेट बना सकते हैं। इसका मतलब हैप्लॉयड में माइटोसिस हो रही है। स्पोरोफाइट एक डिप्लॉयड स्टेज है और वो जाइगोट की माइटोसिस से बनता है, मल्टीसेलुलर है। इसका मतलब जाइगोट की माइटोसिस हो सकती है जो डिप्लॉयड है। इसका मीनिंग ये निकला कि बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड दोनों में माइटोसिस पॉसिबल है प्लांट्स के केस में। और आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके जाइगोट में माइटोसिस ना होकर मियोसिस होता है।